हरियाणा में निकाय चुनावों की हलचल तेज हो गई है। सोनीपत नगर निगम चुनाव में भाजपा ने शक्ति प्रदर्शन के साथ मेयर प्रत्याशी राजीव जैन का नामांकन कराया। नामांकन के दौरान शहर में भाजपा का दमखम साफ नजर आया, जहां सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता, पदाधिकारी और समर्थक जुलूस के रूप में नामांकन स्थल तक पहुंचे। पूरे माहौल में चुनावी जोश और उत्साह देखने लायक था। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली, सोनीपत के विधायक निखिल मदान और गन्नौर के विधायक देवेंद्र कादियान मौजूद रहे। नेताओं ने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाते हुए आगामी चुनावों में जीत का विश्वास जताया। नामांकन के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने दावा किया कि हरियाणा के निकाय चुनावों में भाजपा ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि सोनीपत में न केवल मेयर पद बल्कि सभी वार्डों में भाजपा प्रत्याशी भारी बहुमत से जीत हासिल करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा सरकार विकास कार्यों को गति देने के लिए प्रतिबद्ध है और सोनीपत में विकास की रफ्तार और तेज की जाएगी। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार कमल दीवान के चुनाव छोड़ने की चर्चाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए बडोली ने इसे कांग्रेस का आंतरिक मामला बताया। हालांकि उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस में निर्णय लेने की प्रक्रिया हमेशा सवालों के घेरे में रहती है और पार्टी के भीतर असमंजस की स्थिति बनी रहती है। खबरें दमदार के लिए सोनीपत से अनीश कौशिक की रिपोर्ट। सोनीपत का सभी वार्डों का चुनाव और मेयर का चुनाव भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत के साथ, यहाँ पहले भी भारतीय जनता पार्टी के मेयर के रूप में राजीव जैन जी रहे और आज दूसरी बार फिर से इस 2026 के चुनाव में 10 मई को कमल के फूल का बटन दबाकर भाई राजीव जैन जी को चुनने का काम सोनीपत की जनता कर। अध्यक्ष जी, कल पूरे दिन एक प्रकरण रहा सोनीपत में। कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे उन्होंने उनकी तरफ से सूचना रही कि वो चुनाव छोड़ सकते हैं और फिर शाम होते होते उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ये अफवाह जो है विपक्ष की तरफ से फैलाई जा रही है। वो तो उनके जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे उनसे मिलने जो है अम्बाला गए थे। इस प्रकरण को कैसे? अब ये उनकी पार्टी का काम है, ये चुनाव का समय, हम तो उनको बधाई दे रहे हैं कि इस प्रकार के प्रकरणों के चलते रहे 10 मई तक भी वैसे ही चलते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। पता नहीं कितनी बार वो बैठेंगे, कितनी बार उठेंगे। ये तो कांग्रेस का कल्चर है, उनका संस्कार है। और वो क्यों गए, किस लिए गए, ये सारी तो उन्होंने ही बतानी है। इस पर कोई राजनीति करने का हमें जरूरत नहीं है। हर पार्टी अपने उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया को पूरा करती है, उनके तरीके अलग अलग होते हैं। कांग्रेस का हो सकता है ऐसा ही तरीका हो, एक बार बैठा दे, एक बार उठा दे। महिला आरक्षण को लेकर राहुल गांधी आ सकते हैं हरियाणा में, वो सद्भाव यात्रा में आएंगे, सब चीजों की बातें चल रही हैं। उनका स्वागत भी करेंगे और वो जलेबी की याद है हरियाणा को भी, हर पूरे देश को है ना। वो जलेबी की फैक्ट्री का उद्घाटन करने आ सकते हैं। अध्यक्ष जी, महिला आरक्षण बिल को लेकर अभी भी विपक्ष ये कह रहा है कि परिसीमन करना चाहती थी बीजेपी। 2023 में हम बिल पास हो चुका था। आज देश की जनता और मैं धन्यवाद करूंगा पूरी मीडिया का भी, इन्होंने पूरे विषय को विस्तार से दिखाया है। जो बहस हुई है वो भी लोगों ने देखी है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से 2023 में इस महिला आरक्षण के बिल को तो पास करवाने का काम किया था और महिलाओं के इस आरक्षण का जब बिल पेश किया था तो विशेष सत्र इसी प्रकार से 3 दिन का नई जो संसद बनी है, आज़ादी के बाद पहली बार नई संसद में 3 दिन का सत्र रहा, पूरे देश ने और दुनिया ने देखा है। और नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 जो पास किया था उसमें लिखा था कि 33% का आरक्षण 2029 में जब चुनाव होंगे लोकसभा और विधानसभा, उसमें बहनों को ये अधिकार मिलेगा। और उसी की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए, क्योंकि 1976 के अंदर कांग्रेस के शासन में ही प्रस्ताव पास हुआ था, कानून बना था कि 50 वर्षों के बाद 2026 में देश में परिसीमन होगा और पूरे देश में होगा। वो भी परिसीमन की भी प्रक्रिया 2026 में होनी है। और जब सीटें नहीं बढ़ेंगी, जब तक यही नहीं पता सीटें कितनी हैं, तब तक उस आरक्षण को कैसे दे पाएंगे। ये कानूनी अड़चन थी, उसको दूर करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक सबकी सहमति से ये प्रयास किया कि ये बिल पास हो, महिलाओं को वो सम्मान मिले, अधिकार मिले और महिलाएं सशक्त हों। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोगों ने और समाजवादी पार्टी के लोगों ने, टीएमसी ने जिस प्रकार से, विरोधी दलों ने इस बिल को गिराने का काम किया है। ये देश की जो आधी आबादी है, देश की महिलाओं के नज़रों से ये सभी दल गिरे हैं। और जब चुनाव होगा,
जहाँ जहाँ भी चुनाव होगा उसका परिणाम देखने को मिलेगा और उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अध्यक्ष जी, पार्षद सोनीपत में 18 पार्षदों की लिस्ट जो है सामने आई है, लेकिन उसके बाद जो है अंदरूनी क्लैश स्टार्ट हो गया है और आरोप जो है पूर्व विधायक पर भी लगाए गए हैं कि उन्होंने अपने कुछ हितों का टिकट दिलाने की कोशिश की, जबकि दीवान ने क्यों कटवा दी, ऐसे आरोप लगे। कौन सी पार्टी? कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस के नेताओं से जवाब। जैन साहब की ओर से।